भैया, मालिक की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी आ जाइए ना। हाँ भाभी, आप निकल रही है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ। सबके सवारे। अच्छा किया। अब जब वो यहाँ आ जाएं, हाँ? उसी वक्त डॉक्टर भी आना हाँ चाहिए। ठीक है। सुन, हाँ? डॉक्टर से क्या कहेगा? डॉक्टर कहेगा कि आपका बीपी बढ़ गया है, ज्यादा मिठाई खाते हो तो शुगर भी बढ़ गई है, दारू 2 पैक से ज्यादा पीने से मना करता हूँ लेकिन ये मेरी सुनते ही नहीं है। तो ये दारू के बारे में बोलने के लिए किसने कहा बेवकूफ? ये मैंने शेर यहाँ रखा और ये तेरी बकरी मरी। क्या मैं मालिक, जीत गया। आप मेरे सारे बकरे बकरियां खा गए। अरे बकरे से याद आया छोटू, बच्चे आ रहे हैं ना, अब 2 दिनों तक मेरा खाना पीना बंद हो जाएगा। तो उन्हें आने से मना कर दूं क्या? तो ये लो मालिक, वो तो अरे आ भी गए। बाप रे, गोटियां समेट लो। आ गए आ गए आ गए आ गए। अब बस यहीं रुक जाओ। हैं? मालिक नई कार ली है क्या? हे, इससे तुझे क्या लेना? पापा कैसे हैं अब? अब वो आप अंदर आके खुद ही देख लीजिए ना। आइए लता, मालिक। हमारे फ्लैट खरीदने की बात अंदर किसी से मत कहना, कार के बारे में भी। मैं तो नहीं बोलूंगी पर तुम ध्यान रखना। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो। मालिक। पापा, अब कैसी तबीयत है? क्यों रे, खाने में मिर्ची ज्यादा डाली थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं अरे किया नहीं मैंने। पापा जी, आपको ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। ए, देख, शायद बेटी और दामाद भी आ गए। पकड़ो। अरे तुम इनके बारे में नहीं जानती हो। चलो जल्दी करो। कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा जी। कोई नहीं देखेगा, उतारो। पापा की तबीयत पहले से ही खराब है। पापा, पापा, क्या हुआ पापा? पापा, आप उठने की कोशिश मत कीजिए। छोटू, अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं आया? अरे हाँ, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए। ये देखिए, आइए। प्लीज देखिए। बीपी लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, दिल कमजोर है, आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। तो फिर देर मत कीजिए ना, टैबलेट्स लिख दीजिए। हाँ, बाहर आके लिख दीजिए। मैं ले लेता हूँ ये। आइए बाहर आ जाइए, आइए। अरे डॉक्टर साहब, सुन, बाहर। इनके लिए गर्म पानी रख दे, सब नहा लेंगे, लंबा सफर तय हाँ, करके ठीक है, आए। मालिक। जाओ तुम सब जाकर नहा लो। पापा जी आप रेस्ट कीजिए। हाँ मैं कर लूंगा। ध्यान रखिए जाओ। पापा। पापा, हम्म। ए, तुम जाकर पहले नहा लो। जाओ। दादाजी मैं हूँ। आपने पहचाना नहीं क्या? दरवाजे पर खड़े हुए देखा तो सोचा न जाने कौन है। नाना जी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अरे ये बर्थडे गिफ्ट कुरियर से भेजने की बजाय जब तुम लोग खुद आ रहे थे तो साथ ही ले आते। नहीं दादाजी, हम तो बस अचानक ही आ गए। ओह कोई बात नहीं, चलो बहुत खुशी की बात है। बैठो बैठो। बन गई रे चटनी, आ गया मजा आएगा। कैसे हैं आप दोनों? छोटू मामा, तुम्हारा नाटक बंद नहीं हुआ? कौन से नाटक की बात कर रहे हैं? मेरी आधी जिंदगी तो चटनी पीसने में निकल जा रही है। पानी लेकर आऊं मालिक? हाँ। अच्छा ठीक है, कॉफी लेके आता हूं। अरे मैं गया और अभी आया। बोलो। अरे बोलो। क्या हुआ, किसी से प्यार करने लगे हो क्या? मतलब वो तुम बताओ क्या हुआ? वो नाना जी, हम दादाजी, दोनों हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आहा। डैडी को आपको ही मनाना होगा। प्लीज दादाजी। प्लीज नाना जी। बहुत मुश्किल है। कब से चल रही है तुम दोनों की ये लव स्टोरी? बचपन से दादाजी। अरे बाप रे, तो अब तक मुझे बताया क्यों नहीं? प्लीज दादाजी, कैसे भी मना लो ना, प्लीज प्लीज। बिल्कुल नहीं। थोड़ा और मस्का लगाना पड़ेगा। नाना जी, पर मेरे डैडी मान तो जाएंगे ना? देखो, अगर तुम उनके बच्चे हो तो वो मेरे बच्चे जैसे हैं, ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? मैं मनाऊंगा ना उन्हें। थैंक्स दादाजी। लव यू। पोता नातिन बेटा बेटी सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ वो बिल्कुल ठीक हैं, गिफ्ट्स भी भेजे हैं देखो। वैसे तुम कब आए, सुबह आए क्या? अरे इसकी जो जिंदगी है ना, आधी बस में और आधी ट्रेन में निकलती जा रही है। ये बता कल का दिन कहाँ निकल रहा है, बेटे के घर पर या बेटी के घर पे? अरे क्यों पूछ रहा है यार, मैं उन दोनों के बीच फंस चुका हूँ ना। तो उनसे मैं बात करूं क्या? अरे तू रहने दे भाई, अगर तूने अभी बात कर ली ना तो उनकी नई स्कीम से मेरी बलि चढ़ जाएगी। मालिक सब कुछ ठंडा हो रहा है,
खा लीजिए ना और पी लीजिए ना, आधा गांव तो सो चुका है। चल बना। अरे रे, वो दारू है, एसिड नहीं है। हमारे लिए दारू है, उसके लिए तो एसिड ही है। आदत नहीं है ना इसे। Cheers। हम लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे। ऐसे दारू पीते हुए क्या? ये जोक था क्या? इसके ऐसे जोक की वजह से ही सीधा हैदराबाद से यहाँ आकर रहने लगा। इसकी सोडा पीते ही गैस छोड़ने की आदत अभी तक नहीं गई। वैसे हवा में गैस छोड़ने का अच्छा तरीका है ये। अगर पास में कोई चीज ना हो तो? अब उसमें क्या है, कान की मशीन को निकाल देता है, खुद को पता नहीं चलता, लेकिन हम मारे जाते हैं। ए, तू जाकर ठूस ना, जा चुगलखोर। जबान बहुत चलने लग गई है इसकी। नहीं भाई, मेरे ही लाड़ का नतीजा है। इस घर में हम दोनों ही तो हैं, उसका मैं और मेरा वो। हाँ बेटी। पापा। घर के सारे काम हो गए? हाँ हो गया पापा। वैसे पापा आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही हो ना मीटिंग में? हाँ बेटा हाँ। एंजॉय कीजिए, मैं बाद में करती हूँ। ठीक है बेटा, फोन रखता हूँ। अरे संतोष, कहाँ है तू? राजा मंडी। अच्छा, सुन लिया ना, तो उसी से बात भी कर लो। क्यों देर क्यों कर रहे हो? यही है सर, बस पहुंचने वाले हैं। जल्दी आओ। ओके सर, ओके। क्यों बे शक्ति, अपनी मर्जी से साउंड बढ़ा देता है ना तू। बहुत हल्के में ले रहा है तू। तुझे और तेरे बाप को, दोनों को देख रहा हूँ। मेरा बाप वहाँ जन्मदिन की पार्टी एंजॉय कर रहा है और मुझे श्राद्ध पे भेज रहा है। एक बार एमएलए बन जाने दे, फिर देखता हूँ। तुझे तो मैं देख ही लूंगा और अपने बाप को इतनी मैयतों में भेजूंगा। कोई बात नहीं सर, कम कर देता हूँ। अब रहने दे, कोई जरूरत नहीं। अरे रुक जरा, गाड़ी रोक। क्या हुआ सर, बाथरूम जाना है? अबे बोला ना रुक, पीछे ले। रोक 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 रोक, कहाँ जा रहा है? रोक रहा हूँ। कहाँ जाना है भाई? पास के गांव में। अबे दरवाजा तो खोल। ऐसे नहीं समझेगा तू। तू गाड़ी से नीचे उतर और जाके दरवाजा खोल। हाँ चल, अब तू आजा। कितने दिन हो गए? किसके सर? अबे तुझे नहीं बे, तू कार चला। मुझसे पूछा आपने? हाँ। मैं 4 दिन पहले ही मर चुका हूँ। क्या करते थे तुम? पॉलिटिशियन था बेटा। अरे पॉलिटिक्स? हाँ। फिर क्या हुआ? मैं अपने गांव के इलेक्शन में एमएलए के लिए खड़ा था। हाँ। अभी कार रोककर आपने जहाँ पर मुझे बैठाया हाँ। ना, वही मेरा गांव है। फिर पड़ोस के गांव में क्यों जा रहे हो, भागने के लिए? अरे नहीं जी, वो मेरी समाधि देखकर हंस ना पाए इसलिए। कौन है वो? अरे वही जीतने वाला एमएलए भाई। मतलब तुम? हार गया था, वो बर्दाश्त नहीं हुआ तो जहर पी लिया था मैंने। मतलब तुम हार गए थे? कह रहा हूँ ना, हारने वाला एमएलए हूँ, समझा कर। अरे शक्ति, गाड़ी रोक जरा। क्या हुआ सर, उन्हें पानी देना है? इसे उतारना है। लेकिन क्यों जी? मुझे हारने वाले पसंद नहीं, ऊपर से पॉलिटिक्स में हारने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। ए तू गाड़ी रोकना, बोला ना तुझे एक बार। ठीक है सर। एक तो हार गया, तक अब ऊपर किसको से गाड़ी में जहर बैठाते खा और के किसको मर गाड़ी से गया। उतारते हैं। चल उतार, आत्मा के लिए जगह नहीं है। ए दरवाजा तो खोल। खोलता हूँ सर। पॉलिटिशियन है तो क्या हुआ? चलो उतर। अरे उतर गया वो, दरवाजा बंद कर अंधे। ठीक है सर, करता हूँ करता हूँ। पागलों की तरह ये सारे डोर्स क्यों खोल रखे हैं? नमस्ते वो क्या है अंकल। कि नमस्ते। क्या हुआ? वो दरवाजा है ना वो जो, अंदर की हवा बाहर निकालने के लिए खोला है। नहीं सर, इनको एक रास्ते में एक आदमी। तू चुप बे, तू निकल यहाँ से, निकल। ये बताओ, रास्ते में क्या हुआ था? वो कुछ नहीं, वो रास्ते में सिगरेट पिया था ना, तो धुआं भर गया था गाड़ी में। ओह अच्छा। हाँ, यही घर है क्या? हाँ। लग रहा है किसी उजड़े हुए एमएलए का घर है। देखो वही थे मेरे ससुर। अरे ये तो बहुत यंग है, स्वाइन फ्लू हुआ था क्या? अरे नहीं, वो इनके स्कूल के टाइम की फोटो है। हाँ, चलो, भाई चलो। लोग सब ठीक है ना? नमस्ते। हाँ, नमस्ते सर, नमस्ते, कैसे? नमस्ते। लाइट पानी सब टाइम पे आता है ना? दवा दारू की कोई टेंशन होगी तो बोलना। चलो चलते हैं। फ्यूचर का पॉलिटिशियन हूँ अरे अंकल। अंदर चलो, यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ना। हाँ ओके ओके, ध्यान रखना है। हाँ। पैर धोकर जाना।
मतलब ये मुझे सुन सकता है और देख सकता है। लोटा रखो। हाँ? यही बुड्ढा मरा है क्या? अब नाक मत कटा, चल जल्दी से हाथ जोड़ ले चल। अरे हाँ, हो गया, चल। सब ठीक तो है हाँ, ना? सब ठीक ही है। सुनिए जी, हमें हाँ? चलना चाहिए। हाँ ठीक है, हम लोग जाते हैं। चलो यहाँ आ जाओ। खाली नहीं है। क्या कहा? अब मतलब साफ नहीं है। अंकल, अंकल, अंकल। मैं सामने ही बैठा हूँ ना। हाँ, सामने ही बैठो, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। रात यहीं रुकोगे, घर नहीं चलोगे क्या? जीजा ने तो कल आने को कहा है ना। वो अंकल, तब तक क्या करूँ बोलो? खाना खाओ, सो जाओ जाके। मतलब मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ? ठीक है, खाना कहाँ है? पता चल गया, वहाँ है। हाँ पता है मुझे, वहाँ है। तुझे कितना पता, देख रहा था। संतोष यानी मैं भगवान को साक्षी अपनी अंतरात्मा से बफरिंग बफरिंग संतोष यानी मैं। ऐसे कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, तुम कभी नेता नहीं बन पाओगे। ये जिंदा लोग बोले तो अच्छा है। संतोष अरे अरे, मेरी बात तो सुनकर जाओ। अरे बाप रे, यहाँ ठीक रहेगा। इसे कहते हैं शांति। कल घर जाते समय ही एक तांत्रिक से आत्मा न दिखने वाला ताबीज ले लूंगा, झंझट ही खत्म हो जाएगा। अरे यहाँ तो चैन से जीने दो। अब कहाँ जाओगे बच्चू? कब से मुझे घर के कोने कोने में भगा रहे हो तुम। आपको क्या चाहिए दादाजी? छोटी सी मदद कर दूंगा दादाजी, लेकिन मेरे फ्रेश होने तक तो बाहर रहो। बाप रे, बाथरूम में भी शांति नहीं। वैसे तुम आत्माओं को कोई काम नहीं है क्या? मरने के बाद लिस्ट लेकर मेरे पास चले आते हो। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं मदद करूंगा। उसके बाद तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। जिंदा रह के मैं कुछ नहीं उखाड़ पाया, मरने के बाद तुम क्या उखाड़ लोगे? एक बढ़िया आइडिया दूंगा। अच्छा, तुम्हारा आइडिया मेरे काम नहीं आया तो इस जन्म में दोबारा मुझे मत दिखना। ठीक है। मेरे बाप को जानते हो? तुम्हारे बाप का बाप मेरा फ्रेंड था। मेरे बाप ने कहा कि मैं इस जन्म में नेता नहीं बन सकता। चाहता हूँ एक दिन मेरा बाप बोले कि तुम महान बेटा है। बुलवा पाओगे? तुम्हारे बाप की कोई समस्या है क्या? वो तो मैं ही हूँ। मुझे लगा तुम सिर्फ मेरी समस्या हो, तुम तो तुम्हारे बाप की समस्या भी हो। और कोई समस्या है क्या तुम्हारे बाप की? कोई और समस्या मतलब पिछले साल मेरे बाप इलेक्शन में हार गए थे, इसलिए इस बार किसी बड़े पैसे वाले एनआरआई को उसकी टिकट दे रहे। इस बात से मेरा बाप गुस्से में है। उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है। अपने बाप को फोन लगाओ। अभी फोन करूंगा तो यहीं आके मारेंगे। पहले तुम उसे फोन तो करो। उस एनआरआई से मीडिया के सामने एक भी गलती किए बिना वंदे मातरम गवाने के लिए कहो। अगर ये आइडिया वर्कआउट नहीं हुआ ना तो आपकी खैर नहीं। पापा मैं। हाँ नाम आ रहा है, काम बता। आपकी सीट किसी और को दे दिया ना। अगर वो टिकट आपको वापस चाहिए तो उस एनआरआई को मीडिया के सामने वंदे मातरम गाने के लिए बोलिए। बेवकूफ। ये सब बकवास है दादाजी। मेरा बाप मेरी बात कभी नहीं सुनता। राजनेता के पास इलेक्शन के वक्त कोई कुत्ता भी फोन कर ले तो वो बात सुनेगा। ये बात आपने सही की। मतलब मैं कुत्ता हूँ? ये बात सुबह पता चल जाएगी। अब तुम जाकर सो जाओ। तो सुबह आपको भी पता चलेगा। दादाजी फोन तो उठाकर बात करो ना। दादाजी मेरे बाप का फोन है, मैं तो गया। अरे तू तो महान हो लिया। महान? पापा मैं संतोष बोल रहा हूँ। अरे तन नहीं बोल रहा हूँ, तू महान हो लिया रे। क्या हुआ पापा? अरे वो मीडिया के सामने वंदे मातरम ना गाया, इज्जत उतर गई सबके सामने। तेरी वजह से तो टिकट वापस मिली। वैसे ये आइडिया तेरा ही था ना रे? मेरा ही आइडिया था। बोलो तुम्हारा ही था। मेरा ही था। अरे सब ठीक तो है? हाँ पापा कल ही आ रहा हूँ। कब वापस आ रहा तू? बोलो कुछ दिन और यहाँ पर रहूंगा। कुछ दिन और रुकूंगा, कुछ दिन और रुक के और आइडिया लेके आऊंगा। अकेला आएगा क्या? शिवा के साथ रहना, फोन करता रहियो। ठीक है पापा, रखता हूँ। दादाजी मेरे पापा ने मुझे महान कहा। आप सुपर हैं दादाजी। अब बोलिए आपको क्या चाहिए, सब करके दूंगा।
जैसे अपने बाप से तुम्हें आज खुशी मिली है, वैसे ही मेरे बच्चों से मुझे खुशी मिलनी चाहिए। समझा नहीं? अरे मेरे बच्चे मिलजुल कर खुशी से रहें और आपस में झगड़ा बंद करें। आई बात समझ में? एकदम। वैसे अंकल ने मुझे फोन पे सब बता दिया था। आप बिंदास यहाँ बैठिए, मैं यूं गया यूं आया। वैसे हैदराबाद में मैंने ऐसे सेटलमेंट्स बहुत किए हैं। संतोष यानी मैं जबान दे रहा हूँ, सेटलमेंट करवा दूंगा। फॉर द दादा बाय द दादा, फॉर द दादा बाय द दादा, फॉर द दादा बाय द दादा 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 दादा। यही सोचा था। अरे पहले क्या हुआ ये बताओ, बाद में रोना। वो ना दादाजी, मैं यहाँ से गाना गाते हुए गया था ना। हाँ तो? हाँ, ये जो डाइनिंग टेबल है ये सही जगह है। 5 मिनट की सिंगल क्लास लूंगा तो सब चुपचाप बैठ के लंच करेंगे। अंकल, ये तो कहीं और ही लगे। अंकल! अरे अंकल मेरी बात सुन। क्यों कर रहा है? अभी तक रेडी नहीं हुआ? हम गांव नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं? तेरे पापा को फोन करूं? बोल। पागल, पापा ने कहा है। क्या कहा उन्होंने? एक बात और बताऊं क्या? बोलो। मेरे बाप को टिकट वापस मिल गई। हाँ, यही एक्सप्रेशन मेंटेन करो। अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। सुनो, मैं मिल तक जाकर आता हूँ। चाचा, ठीक है। यहाँ बैठो चाचा। क्या बस 5 मिनट। आपको मैंने एक्सप्रेशन मेंटेन करने के लिए बोला था। बैठो। अब मैं जो आपको अभी मैं जो आपको बोलूंगा, आप लोगों को छोटी मुंह बड़ी बात लग सकती है। गलत तो है लेकिन करना पड़ रहा है। अगर कोई बात है तो आपस में बैठ के सुलझा लेना चाहिए, लेकिन आपस में मन मुटाव करके रहना गलत है। ये पैसे, घर, दौलत, शोहरत, चड्डी, बनियान ऊपर लेकर जाना है क्या? अब देखो दादाजी तो मर चुके हैं। हेलो सुनो, पहले कुछ लेके गए क्या? उस रूम में उनकी चड्डी अभी भी पड़ी हुई है। अब कल आप लोग भी मर जाएंगे। क्या बोल रहा है तू? अरे कल मतलब कल नहीं अंकल, कभी और आप भी मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा। कुछ ऊपर लेके जाएंगे क्या? कुछ नहीं ऊपर जाएगा। तो फिर आपस में ये लड़ना झगड़ना, तोड़ फोड़ करना, फिर फोन करके तूने क्यों तोड़ा ये पूछना जरूरी है क्या? इसलिए चुपचाप मिलजुल के एक साथ रहना चाहिए ना। अभी मैं यहाँ आंखें बंद करके बैठता हूँ, आंखें खोल के देखने तक आप लोग एक फैमिली सॉन्ग गाते हुए देखना चाहिए। ठीक है ना? बैठता हूँ फिर। रेडी। एक कौवा प्यासा था, नहीं, मोटू सेठ सड़क पे लेट, गाड़ी आई फट गया पेट। रेडी रेडी। ये नहीं सुधरेंगे। ओहो, तो ऐसा हुआ? हाँ दादाजी, अगला प्लान क्या है? अब ये फोटो फ्रेम तोड़ दो। आपका क्या है दादाजी, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो मुझे भी आत्मा बना देंगे, फिर हम दोनों यहाँ चोर पुलिस खेलेंगे। कुछ नहीं होगा, जैसा मैं कहता हूँ करो। आपकी मर्जी। शोर ना दादाजी। दादाजी, दादाजी, लगता है ये बुड्ढा मुझे फंसा के भाग गया। दादाजी, दादाजी, लगता है ये फिर से गायब हो गए। ये गायब होने का मंत्र मुझे आता तो अच्छा होता। तो फिर मर जाओ। तो आप यहाँ हैं, ये क्या कर रहे हैं दादाजी? आपके घर में बुरा मानने पे घर के बाहर सोते हैं क्या? आप भी कुछ कम नहीं है, ज्यादा गुस्सा होने पे गांव के बाहर जाके सोएंगे क्या? ये सब छोड़िए दादाजी। दादाजी, आपके पीछे आना तो। इस संदूक को खोलो। गोली मारेंगे क्या? अरे ये बक्सा खोलो, उसमें से डायरी निकालो। ओह, अरे वाह दादाजी, आपकी बायोपिक है क्या? अब जल्दी करो, वक्त नहीं है अपने पास। आपके पास वक्त नहीं है मरने के बाद? ओह, आप तो ऑलरेडी मर चुके हैं। है ना? चलो। ये डायरी वहां रख दो। ओहो, डायरी वहां रखने के बाद
लोग इसे पढ़कर आपकी बायोपिक निकालेंगे। सोमराज, मेरी मौत नहीं हुई है। ओके, रखता हूँ। पेपर पढ़ रहे हैं? पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। अच्छी न्यूज़ है। दादाजी, दादाजी, देखिए देखिए। क्या हुआ दादाजी, टेंशन हो रही है? हाँ, बहुत ज्यादा। आप तो मर चुके हैं दादाजी, फिर टेंशन किस बात की? देखिए देखिए देखिए, देख रहे हैं? हाँ। अब इस टेंशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, हेलो। हे भगवान। अब कहानी शुरू होगी। बुआ, तुम्हारा चश्मा यहाँ है। किचन में हूँ बेटा, यहाँ लेकर आ। हाँ, आती हूँ। दादाजी, आपकी बायोपिक पे एक डाउट है। संजू बाबा की बायोपिक। पागल। बता सकते थे ना। चलो, अच्छा हुआ। वैसे तुम्हारी जबान थोड़ी लंबी है। उनकी शादी करवाने के लिए मुझे आपकी मदद करनी है। बस। मेरी जिंदगी खराब करने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं दोनों का है। आपका पोता एक कमीना इंसान है और वर्षा जो है पूरी पागल है, और आप चाहते हैं कि उन दोनों की शादी करवा के मैं पागल हो जाऊं? इम्पॉसिबल। आप कोई और रास्ता निकाल के उन दोनों की शादी करवाने की कोशिश करेंगे ना, तो मैं उन दोनों की शादी तोड़ दूंगा। देख लीजिएगा। ये ऐसे क्यों चला गया? अब मेरा क्या होगा? एक मटका ताड़ी दे रहे। ये लो, पकड़ो। ये क्या है? फिर कैसे पियोगे? ग्लास नहीं है क्या? सुबह का प्लास्टिक मग है, दूं क्या? हाथ आगे कर। अब मेरे हाथों का क्या करोगे? हाथ ऐसे करके पी ले। ओ ऐसे? रुको। हाँ, दो। संतोष बेटा। दादाजी, आप यहाँ गए? दादाजी, मुझे बोला क्या? अरे तुम्हें नहीं यार, मुझे कुछ पर्सनल बातें करनी। तू जा, वो मटका मुझे दे दे। हाँ, अब चल जा। देखिए दादाजी। फिर से दादाजी तुझे बोला? नहीं बोल रहा हूँ, तू जा। ये ले, पकड़ इसे और लेके जा। मुझे दादाजी बोल रहे हैं, मैं इतना बुढ़ा हो गया हूँ क्या? इस ताड़ी के साथ अचार भी खाते हैं, पता है ना? हाँ, आप और आपके पोते ने मेरा अचार बना दिया, वही काफी है। आप जाइए यहाँ से। संतोष, संतोष, मेरी बात तो सुनो। मेरा भरोसा रखो बेटा। आपके बच्चों का भरोसा करके यहाँ आया और आप पे भरोसा करके यहाँ तक आ गया हूँ। मेरा नाम संतोष है, पर जीवन में संतोष नहीं है।